आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी यहां पर हम स्टार्ट करेंगे। बस 2 मिनट रुक जाओ, एक सेटिंग करनी है, मैं सेटिंग कर लूं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 2 मिनट यहीं पर रुको, 2 मिनट रुको, मैं करता हूं। So now hello everyone and very good evening to all of you. So this is first lecture of metallurgy और आज के इस लेक्चर में हम लोग मिनरल ओर की बातें करेंगे और स्पेसिफिकली ओर में एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, तो उसकी बातें करेंगे। बाकी एक सेकेंड रुक जाओ। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे मिनरल के साथ कि पहले समझेंगे मिनरल क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाकी बहुतों ने तो कभी कभी सर मन नहीं लगता तो क्या करें, बिल्कुल बताएंगे क्या करना चाहिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मिनरल क्या होता है। देखिए, आपने पहले भी कई बार सुना होगा मिनरल के बारे में, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, हमारे शरीर को आयरन की जरूरत है। आपने ऐसा सुना होगा हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से गोइटर हो गया। तो ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी। तो मिनरल, आप मिनरल वर्ड से आप ऑलरेडी आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो यहां पर देखिए वही बात स्टार्ट हो रही है। व्हाट इज मिनरल? सॉलिड इनऑर्गेनिक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला एंड जनरल स्ट्रक्चर। कई मिनरल्स हमारे बॉडी को जरूरत होती है। तो बेसिकली सॉलिड इनऑर्गेनिक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है विद अ डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला एंड जनरल स्ट्रक्चर, तो इसको हम बोलेंगे मिनरल्स। तो मिनरल्स के बारे में बहुत ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हो। जैसे कैल्शियम बोन्स के लिए जरूरत है, ठीक है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है? मिनरल्स हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने मिनरल की डेफिनेशन लिख दी है, तो खाली डेफिनेशन ही मोर देन सफिशिएंट होगा यहाँ पर। बाकी मिनरल्स तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्या है मिनरल्स। अब देखो मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो प्राइमरली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, माइनिंग वगैरह, माइनिंग एक्टिविटीज में आप मिनरल वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर प्लांट्स में मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। तो मिनरल्स कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं सेकेंड वाले पॉइंट में, इस बात पर मैंने बताया है आपको सेकेंड पॉइंट में। थर्ड वाला पॉइंट जो है, अब इस चैप्टर में हम लोग वी विल डील विद द मिनरल्स इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के मिनरल्स की बातें करेंगे। यहां पर हम लोग माइनिंग की बातें कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर से, उसकी बातें करेंगे हम यहां पर। ओके, फोर्थ पॉइंट, इफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, मान लो हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो हम कैल्शियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या आयरन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जमीन में खुदाई करके मान लो आयरन निकाला जा रहा है। तो आयरन का निकालना अगर वो इकोनॉमिकल है या प्रॉफिटेबल है, ठीक है, इफ इट इज इकोनॉमिकल और प्रॉफिटेबल देन दैट मिनरल इज कॉल्ड एज, वो मिनरल को हम ओर बोल देंगे। अब यहां पर देखो, अभी तक आपको मिनरल बताया गया था, अब फोर्थ वाले पॉइंट में आपको ओर का इंट्रोडक्शन दिया गया है वापस से। ओर क्या चीज है? मान लो मिनरल का आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, वो एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल बोलने का मतलब है बहुत ज्यादा रुपया नहीं लग रहा है उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने में। फॉर एग्जांपल आयरन मान लो आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो और आयरन के एक्सट्रैक्शन में बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर थोड़े बहुत अमाउंट से ही आप आयरन को एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हो। तो उस केस में जिस मिनरल से आपने आयरन को एक्सट्रैक्ट किया है उसको हम बोलेंगे ओर। मतलब सीधी सीधी सी बात है, ओर एक ऐसी चीज है जहां से हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। तो अब ये कुछ 4 पॉइंट जो है ये लिखना स्टार्ट करो, फिर आप आगे पढ़ेंगे। पहले 4 पॉइंट लिख लो, उसके बाद समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। मिनरल से लिखना स्टार्ट करो।
तो मिनरल और ओर के बारे में अभी मैं आगे और बहुत सारी बातें करूंगा, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप मिनरल पर फोकस करो, और भूल जाओ। तो इस चैप्टर में हम लोग मिनरल फ्रॉम अर्थ क्रस्ट ही बातें करेंगे। फोर्थ वाला पॉइंट लिखो, फिर मैं इस चीज को इजी करता हूं। जैसे ऐसे समझने की कोशिश करो। मान लो तुम अर्थ क्रस्ट जमीन से खुदाई कर रहे हो, ठीक है। तो जो जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर कई सारे मिनरल्स मौजूद होंगे। तो वो मिनरल्स तुम्हें दिखेंगे थोड़ी ना, वो ऐसे नहीं दिखेंगे, वो मिट्टी के अंदर होंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मान लो आप बहुत सारा मिट्टी लेके आए, तो उस मिट्टी के अंदर हो सकता है बहुत थोड़ा बहुत आयरन हो, या थोड़ा बहुत पोटेशियम हो, ठीक है, या थोड़ा बहुत सिलिकॉन हो। तो इस तरीके से आपको वो मिनरल्स मिलेंगे अर्थ क्रस्ट के अंदर। आप समझे? अब उस मिट्टी के अंदर मिनरल्स हैं, मुझे पता है, ठीक है, बात समझे। वो मिट्टी खुद एक मिनरल है, ऐसा बोलो। अब उस मिट्टी के अंदर से मैं मान लो कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, ठीक है, और वो कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करने में मैंने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, तो फिर उस मिनरल को हम और नहीं बोलेंगे। मेरी बात समझे? वो मिनरल जरूर है, उसके अंदर मिनरल्स हैं, लेकिन हम उसको और नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां से जो कैल्शियम का एक्सट्रैक्शन है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है। जिस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा रुपया लगता है, वो इकोनॉमिकल नहीं रहता, उसको और नहीं बोलते। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा मिनरल है, वहां से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं प्रॉफिटेबली, ठीक है। मान लो एक मिनरल है, और एक मिनरल से हमने 500 रुपया का आयरन एक्सट्रैक्ट कर लिया, ऐसे समझो। 500 रुपया का आयरन एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसे मार्केट में बेचने गए तो हमें 500 रुपए मिल जाते। अब उस एक्सट्रैक्शन में मैंने मान लो 800 रुपए लगा दिए, तो ये कोई फिजिबल तरीका नहीं है, ये इट इज नॉट प्रॉफिटेबल। 800 रुपए लगा के आप 500 का आयरन निकाल रहे हो, तो जिस मिनरल से आपने आयरन निकाला है, जिस मिनरल से आपने आयरन एक्सट्रैक्ट किया है, वो मिनरल और नहीं कहलाएगा। लेकिन मान लो आप अगर 100 रुपए लगा के 500 रुपए का आयरन निकाल रहे हो किसी मिनरल से, ठीक है, बात समझे, किसी मिनरल से आप 100 रुपए लगा के 500 रुपए का आयरन निकाल लो, तो उस मिनरल को हम और बोलेंगे, ऐसे समझो, ठीक। सो दिस इज वेरी सिंपल। ऑल मिनरल, जितने भी मिनरल होंगे उसको आर और, उनको हम और बोल सकते हैं, लेकिन सारे के सारे और मिनरल नहीं होंगे। बात समझे? जितने भी मिनरल होंगे, सॉरी ये उल्टा लिख गया है, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये गलत लिख गया है। ऑल ओर्स आर मिनरल, इसको थोड़ा सही कर लो, ये पॉइंट उल्टा लिख गया है, सुन लो, रुको, देखो तुम्हें समझ में आया ना। और कौन है? और तो मिनरल्स ही हैं, तो ऑल ओर्स आर मिनरल, इस फिफ्थ वाले पॉइंट को सही कर लो। ऑल ओर आर मिनरल, but all minerals are not ore. All minerals are not ore. Are not ore. ठीक है, इस पॉइंट को सही से लिख लेना। थोड़ा गंदी राइटिंग में लिखा है, मैंने आपको बोल दिया, आप समझ जाना। तो ये गया फिफ्थ पॉइंट। तो यहां पर हम मिनरल और ओर की सिंपल सिंपल सी बातें कर रहे हैं। अब देखो, जो भी ओर फाउंड किया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर से, वो दो फॉर्म में होता है। वन इज कॉल्ड एज नेटिव फॉर्म, अदर इज कॉल्ड एज अ कंबाइंड फॉर्म। नेटिव फॉर्म बोलने का मतलब है अनकंबाइंड फॉर्म। उसके अंदर इंप्यूरिटीज बहुत कम है। जो आप मिट्टी चट्टानों में से चट्टाने खोद रहे हो, है ना, वहां से जो भी आपको मिट्टी मिल रहा है, मिनरल मिल रहा है, वो दो फॉर्म में हो सकता है।
या तो वो कंबाइंड फॉर्म में हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हो, या हो सकता है वो नेटिव फॉर्म में हो, जैसे सोना चांदी नेटिव फॉर्म में मिल जाता है, चट्टाने खोदी हमने, हमें डायरेक्टली सोना मिल गया, वो नेटिव फॉर्म हो गया। अब चट्टाने खोदी हमने, हमें मिट्टी मिट्टी मिली। अब ऐसा नहीं है उस मिट्टी के अंदर मिनरल नहीं होगा, उस मिट्टी के अंदर भी मिनरल होगा, लेकिन वो हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। बात समझे? वो मिट्टी के अंदर मेटल होगा, कैल्शियम होगा, जिंक होगा, कॉपर होगा, लेकिन वो हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होगा डायरेक्टली खुदाई करेंगे हम, तो वहां से हम देखेंगे कि हमें सिल्वर मिल गया या गोल्ड मिल गया। बात समझे? तो ओर जो होता है दो फॉर्म में पाया जाता है, वन इज कॉल्ड एज नेटिव फॉर्म, अदर इज कॉल्ड एज ए कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, नेटिव फॉर्म का मतलब है अनकंबाइंड, वो प्योर फॉर्म में भी मिल रहा है ऐसा समझ लो, और बहुत कम इंप्योरिटीज है इसके अंदर, बाकी कोई दूसरे दूसरे जो मिनरल्स हैं वो इसके अंदर नहीं है। लेकिन यहां पर कंबाइंड फॉर्म देखो, यहां पर कैल्शियम भी और कार्बन भी है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, ZnS के अंदर जिंक भी है, सल्फर भी है। तो इस तरीके से बात हो रही है, तो ये लिख लेना पॉइंट, 5th पॉइंट और 6th पॉइंट। तो और अब दो फॉर्म में पाए जाएंगे, वन इज नेटिव, अदर इज कंबाइंड फॉर्म। नेटिव में सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, और कंबाइंड में बाकी सब आते हैं। ये सब नेटिव में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो ये दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए नेटिव फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स के नाम कंबाइंड फॉर्म में जो कि हैं। इन ओर्स के नाम आपको याद रखने हैं। अब ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ इन ओर्स के नाम को आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे मान लो एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तुम एल्यूमिनियम मेटल निकालना चाह रहे हो, तो उसके लिए जो प्राइमरली ओर होता है दैट इज बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है? Al2O3.2H2O। अब यहां से देखो, ये थोड़ा अजीब सा चैप्टर है, यहां पर याद करना बहुत बहुत सारी चीजें याद करनी है आपको। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी चीजें आपको याद करनी होगी। जैसे पहला पॉइंट क्या है, पहला और क्या है? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला हो गया Al2O3.2H2O। फिर उसके बाद डायस्पोर, डायस्पोर का फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3.H2O, तो ये हो गया। फिर थर्ड हो गया Al2O3 कोरंडम। तो इस तरीके से बहुत सारे और लिखे गए हैं, आप यहां पे लिखना स्टार्ट करो, मैं पढ़ता रहता हूं। और का नाम और उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो एग्जाम में आता है। और ये जो ओर है, ये अभी सबसे पहले ऑक्साइड ओर की बात हो रही है। तो सबसे पहला बॉक्साइट, तो बॉक्साइट किसका किसका ओर हो गया? एल्यूमिनियम का ओर हो गया। और कैसा ओर है? ऑक्साइड ओर है। ठीक है, इसी प्रकार से डायस्पोर क्या है? एल्यूमिनियम का ही ओर है, ऑक्साइड ओर है। सिमिलरली कोरंडम भी एल्यूमिनियम का ही ओर है और ऑक्साइड ओर है। ठीक है, तो इन तीन ओर से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। किससे? बॉक्साइट से, डायस्पर से, कोरंडम से। संग संग लिखते रहो आप। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। फिर अब हम बात करें फोर्थ पॉइंट में हेमेटाइट की। तो हेमेटाइट में यहां पर फॉर्मूला है Fe2O3, यहां से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। फिर फॉर्मूला है मैग्नेटाइट का Fe3O4, आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, दोनों ऑक्साइड ओर है। कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक और है Cu2O, जिसको हम बोल रहे हैं क्यूपराइट। फिर जिंकाइट है, ZnO फॉर्मूला है। कैसीटेराइट SnO2। ZnS के बाद ZnS कहां अभी आया? कहां पर? अच्छा, ZnS के बाद CuFeS2 है, ये CuFeS2। ठीक है, ये कंबाइंड फॉर्म में। बहुत पीछे हो तुम।
CuFeS2 है। ठीक है, ओर्स के नाम आपको लिखने हैं, उनका फॉर्मूला याद रखना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाएंगी चीजें। तो एल्युमिनियम के ओर, 3 ओर एल्युमिनियम के हैं सीधे सीधे, बॉक्साइट, डायस्पर और कोरंडम। फिर उसके बाद आयरन के 2 ओर लिखे गए हैं, सारे के सारे ऑक्साइड ओर हैं। अभी हम ऑक्साइड ओर का डिस्कशन कर रहे हैं। Fe2O3 हेमेटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट, ये आपको याद रखना है। फिर क्यूपराइट का फॉर्मूला है Cu2O, कॉपर का ओर है। फिर अगर आप जिंक एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए ओर है जिंकाइट, ZnO फॉर्मूला है। टिन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो SnO2 फॉर्मूला है, इसको हम टिन स्टोन भी बोलते हैं। ये सारी चीजें आप लिखो जल्दी जल्दी। सिंपल इस चैप्टर में क्या करेंगे, खुदाई करेंगे, माइनिंग करेंगे, और माइनिंग करके हम ओर्स निकालेंगे, वहां से ओर्स निकलेंगे, और ओर से हम क्या निकालेंगे, मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स को ओर बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता, वो डिपेंड करता है कि वहां से जो आप मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करेंगे कार्बोनेट ओर्स की। कुछ कार्बोनेट ओर्स के नाम लिखे हैं, फिर से वही चीज, फॉर्मूला और उनका नाम याद रखना है। फर्स्ट है FeCO3 सिडेराइट, आयरन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। फिर यहां से CuCO3.CuOH ट्वाइस, नाम है मालाशाइट, तो ये फॉर्मूला याद करोगे। यहां पे देखो कॉपर भी है, इस तो यहां से कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप इस ओर से। ये सब ओर के नाम है। फिर कैलेमाइन, कैलेमाइन का फॉर्मूला है ZnCO3। लाइमस्टोन, उसका फॉर्मूला है CaCO3। मैग्नेसाइट फॉर्मूला इज MgCO3। डोलोमाइट फॉर्मूला है CaCO3.MgCO3, ये डॉट है। तो बस आपको सीधे यहां पर नाम लिखने हैं और इनका फॉर्मूला याद करना है। सारे के सारे कार्बोनेट ओर्स हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो और के जितने भी नाम आपको दिए गए हैं, सारे के सारे आपको नाम याद रखने हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम सल्फाइड ओर पर। फर्स्ट इज FeS2 आयरन पायराइट बोलेंगे, Cu2S कॉपर ग्लांस, ठीक है, कॉपर ग्लांस Cu2S। ZnS जिंक ब्लेंड या स्पेलेराइट, इसका नाम है। फिर PbS गैलेना, HgS सिनाबार, ये सिनाबार है, ठीक है, ये इसको मैं वापस से लिख दे रहा हूं, कहीं कंफ्यूज हो जाओ इससे। दिस इज सिनाबार, ठीक है, ये सिनाबार है। फिर CuFeS2 कॉपर पायराइट, इसको हम बोलते हैं चाल्को पायराइट भी। दिस इज ऑल्सो नोन एज चाल्को पायराइट, दिस इज ऑल्सो नोन एज चाल्को पायराइट। ठीक है, तो ये कुछ सल्फाइड ओर्स हैं जिन्हें आप याद रखेंगे आपके सिलेबस में।
तो ये जितने भी ओर हैं यहां से हम मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे? मेटल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इन ओर का नाम आपको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं हैलाइड ओर्स की तरफ। कुछ चीज ना समझ में आए तो पूछ लेना। ये सिनाबार है, ये गैलेना है, फिर ZnS जिंक ब्लेंड या स्फेलेराइट, Cu2S कॉपर ग्लांस, FeS2 आयरन पायराइट, ठीक है, CuFeS2 कॉपर पायराइट या चाल्को पायराइट भी पढ़ रहे हैं इसको, चाल्को पायराइट। उसके बाद दो हैलाइड ओर्स हैं, NaCl और AgCl। NaCl को बोलते हैं रॉक सॉल्ट, AgCl को बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। दिस इज हॉर्न सिल्वर, थोड़ा गलत मतलब अजीब सा लिखा हुआ है, शायद आपको समझने में दिक्कत हो, तो ये सिल्वर लिखा है, हॉर्न सिल्वर। तो यहां से हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं NaCl से, और यहां से हम Ag को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वापस से, और वो मिनरल्स होते हैं जहां से हम मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किए कर सकते हैं। और भी मिनरल्स ही होते हैं, ठीक है। चलो नाइट्रेट ओर की बात कर रहे हैं हम। दो नाइट्रेट ओर लिखे हैं यहां पर, NaNO3, इसको हम बोलते हैं चिले सॉल्ट पेटर, फिर KNO3, इसको बोलते हैं बंगाल सॉल्ट पेटर। तो फिर से ये दो नाम है जिन्हें आप याद रखना। नाइट्रेट ओर NaNO3 चिले सॉल्ट पेटर, KNO3 बंगाल सॉल्ट पेटर। फिर एक फॉस्फोरस ओर है, Ca3PO4 होल ट्वाइस, फॉस्फोराइट, इसका नाम है फॉस्फोराइट। Ca3PO4 होल ट्वाइस फॉस्फोराइट नाम है, इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी तक इंपॉर्टेंट क्या था? अभी तक इंपॉर्टेंट था ओर के नाम और उनका फॉर्मूला। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वो क्या, उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है? ओर के नाम और उनका फॉर्मूला। फिर ओर क्या चीज है? ओर वो मिनरल होते हैं जहां से हम मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ नोट पॉइंट लिखना स्टार्ट करेंगे अब आप। जैसे पहला नोट पॉइंट है टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम। अगर आप एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं बॉक्साइट को यूज करोगे आप। ठीक है, मेनली कौन सा ओर यूज होगा एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए? बॉक्साइट। तो ये डेटाबेस है तो आपको याद रखना है। सेकंड, आयरन के लिए ऑक्साइड ओर्स को यूज किया जाता है। अगर आप आयरन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको ऑक्साइड के ओर्स, आयरन के ऑक्साइड ओर्स यूज करने पड़ेंगे। क्योंकि दे आर एबंडेंट, बहुत भारी मात्रा में अर्थ क्रस्ट में मौजूद होते हैं, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चीज बहुत ज्यादा पाई जा रही है तो वो आसानी से अवेलेबल होगी ना, तो अगर आसानी से अवेलेबल होगी तो उसकी कॉस्ट कम होगी, तो अगर कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन हो सकता है, तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड दे ऑल्सो डू नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूटेटिंग गैस लाइक SO2, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करते। जब हम एक्चुअली में क्या है ना, आयरन का जो ऑक्साइड ओर है वहां से कई सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ेगा तब जाके आयरन मिलता है। हमारे पास तो मिनरल है ना, अभी हमारे पास तो हाथ में ओर है। अब ओर से हम आयरन जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें कई सारी प्रोसेसेस से गुजरना पड़ेगा। उन प्रोसेसेस के बीच में कहीं पर भी SO2 गैस रिलीज नहीं होगी अगर हम आयरन के ऑक्साइड का यूज कर लेंगे। जैसे मान लो, सुनो ध्यान से, मान लो तुम FeS2 यूज करते आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, मान लो तुम सल्फाइड ओर यूज कर लेते फॉर एग्जांपल। फिर अगर इस ओर को यूज करते ना तो यहां से SO2 गैस निकल जाती। ठीक है, तो ये पॉल्यूटेटिंग गैस है। तो इसका एक फायदा ये है कि आयरन जब भी एक्सट्रैक्ट करना होगा
तो ऑक्साइड और यूज किए जा रहे हैं। पहला रीजन तो ये है दे आर अबंडेंट, और दूसरा रीजन है दे डू नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूटेटिंग गैस लाइक SO2। ठीक है, तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में ऑक्साइड ओर्स का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो नोट पॉइंट आपने लिख लिया होगा। थर्ड इज कॉपर और जिंक के लिए, अगर आप कॉपर और जिंक एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो कोई भी और यूज कर सकते हो, एनी और कैन बी यूज्ड। फॉर कॉपर एंड जिंक एनी और कैन बी यूज्ड, कोई मैटर नहीं है यहां पर। ये तीनों नोट पॉइंट इसलिए बोले हैं क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं तीनों। कॉपर और जिंक के लिए कोई भी और यूज कर सकते हो आप। आयरन के लिए ऑक्साइड का और यूज करोगे, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए बॉक्साइट यूज करोगे, कॉपर जिंक के लिए कोई भी और यूज करोगे। लिखो ये तीनों पॉइंट को। अरे एक चीज शायद से तो सही कर लेना, मुझे अभी ध्यान आ रहा है। यहां पर क्या लिखा था, यहां कर लेना इफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, एक सेकेंड ना, ये थोड़ा सही कर लेना। तो यहां पर मेरा ध्यान नहीं गया, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है ना, इसको थोड़ा सही कर लेना। इफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल, कहां से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटल को? मिनरल से। ठीक है, इफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मिनरल, चाहे तो ऐसे लिख लेना फ्रॉम मिनरल, नहीं तो शायद कंफ्यूज हो जाओगे तुम। हम मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द मिनरल इज प्रॉफिटेबल इकोनॉमिकल देन दैट मिनरल इज कॉल्ड एज ओर। इसको सही से लिख लेना। ठीक, इसे थोड़ा सही कर लेना है यहां पर। इफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मिनरल इज प्रॉफिटेबल और इकोनॉमिकल देन द मिनरल इज कॉल्ड एज ओर, तब उसको हम बोलेंगे ओर। इसको सही कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ओर मिनरल, ये ओर मिनरल मेटल, ये तीनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए कौन कौन से ओर हैं, उनका नाम क्या है, उनके फॉर्मूले क्या क्या है। ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, तो कंसिस्टेंटली बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। फिर हमने 3 नोट पॉइंट लिखे हैं बेटा, क्या क्या है? एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट यूज किया जाएगा। एल्यूमिनियम मेटल को अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो कौन सा और यूज करोगे? बॉक्साइट और यूज कर लोगे। फिर दूसरा है, अगर आप आयरन मेटल को यूज करना चाहते हो तो कौन सा और यूज करोगे? आयरन के ऑक्साइड यूज करोगे। कारण क्या है? क्योंकि वो अबेंडेंट होते हैं और वो पॉल्यूटिंग गैस भी नहीं रिलीज करते हैं। ठीक है, SO2। जैसे अगर आप FeS2, यहां पर देखो सल्फाइड और है ना, FeS2 आयरन पायराइट। अगर आप आयरन पायराइट से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना चाहो तो फिर अगर आप ऐसा करोगे तो पॉल्यूटेटिंग गैस SO2 रिलीज होगी, पक्का रिलीज होगी। आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसको एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस, इस तरीके से कई प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। उसके बाद हमको मेटल मिलता है। और से मेटल निकालने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, तो उन प्रोसेसेस के दौरान बीच में कहीं पर भी SO2 गैस रिलीज नहीं होगी। कब? जब आयरन के ऑक्साइड ओर को यूज किया जाएगा। ठीक है, कॉपर जिंक के लिए कोई भी और यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है ना? अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां तक। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड गैंग। ठीक है, अब ये क्या होता है? देखो, जब आप कोई जैसे माइनिंग कर रहे हो ना, खुदाई कर रहे हो, अर्थ क्रस्ट में निकाल रहे हो, तो आपको रॉक, तो वहां पर क्या होगा? बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ओर के अंदर बहुत सारी इंप्यूरिटीज होंगी, बहुत सारी। ओर के अंदर बालू होगा, ओर के अंदर, ठीक है, क्ले होगी, मिट्टी होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो जो भी इंप्यूरिटीज होती है ना ओर के अंदर जो भी इंप्यूरिटीज है, जैसे मान लो आयरन का कोई और है, जैसे बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या हुआ? Al2O3। सुनना अच्छे से, ध्यान से समझना। Al2O3.2H2O, ये कौन है? ये बॉक्साइट है। अब जो तुम बॉक्साइट लेके आ रहे हो अपने हाथ में, इसके अंदर न जाने कितनी इंप्यूरिटीज होंगी, बहुत सारी इंप्यूरिटीज होंगी। इसके अंदर सिलिका की इंप्यूरिटीज होती हैं, बाकी बालू होता है, बहुत सारी इंप्यूरिटीज होती हैं। तो खाली Al2O3.2H2O नहीं, इसके अंदर बहुत सारी इंप्यूरिटीज है। तो जो इंप्यूरिटीज है ना, उनको हम क्या बोल रहे हैं? गैंग बोल रहे हैं। बात समझे? तो जो ओर के अंदर इंप्यूरिटीज पाई जाती हैं, इंप्यूरिटीज ऑफ क्ले हो गया,
रॉक हो गया, सिलिका, सिलिका मतलब बालू, ऐसे समझो जो भी ओर के अंदर पाई जा रही है उनको हम बोलेंगे गैंग। ठीक है, ये लिख लो ये वाला पॉइंट। कोई भी आप ओर निकाल लो, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट ही निकाल लो, कैल्शियम कार्बोनेट का ओर लेके आए तो उसके अंदर बहुत सारी इंप्यूरिटीज होंगी, बालू होगा, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, न जाने क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो जब आप खुदाई करते हो तो उसके अंदर खाली खाली ओर नहीं होता, खाली खाली ओर नहीं होता, क्या क्या होता है उसके अंदर, बहुत सारी इंप्यूरिटीज भी होती हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोल रहे हैं हम, गैंग बोल रहे हैं। ये लिख लिया। अब यहां तक तो हम समझ गए, यहां तक क्या समझ गए, हमने खुदाई की, खुदाई करने पे हमें बहुत सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी सब कुछ मिला, उसी के अंदर ओर भी है, मेरी बात समझे, और उस ओर से हम क्या निकालेंगे, मेटल निकालेंगे। वापस से सुनो, हमने अर्थ की खुदाई की, ठीक है, अर्थ क्रस्ट या माउंटेन पर, पहाड़, चट्टाने जाके खोदी, तो चट्टाने जाके खोदी तो उसके अंदर मिनरल्स हैं। ठीक है, तो हम वहां से बहुत सारा कंकड़, पत्थर, मिट्टी सब उठा के ले आए, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें, उसी के अंदर उसी के अंदर हमारा ओर भी है। ठीक है, और उस ओर से हम मेटल भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उस ओर के अंदर इंप्यूरिटीज भी है ना, मतलब वो इंप्यूरिटी भी है ना, जो इंप्यूरिटी उसको हम बोलेंगे गैंग, और बाकी प्योर ओर अलग चीज है, उसके अंदर इंप्यूरिटी भी है। तो उसको अगर मान लो हम ओर बोल रहे हैं, जो हम मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब लेके आए उसको खाली ओर बोल रहे हैं, तो वो कैसा ओर है, वो इम्प्योर ओर है, वो प्योर ओर नहीं है, उसके अंदर इंप्यूरिटीज भी है। ठीक है, क्ले की इंप्यूरिटीज हो सकती है, रॉक की इंप्यूरिटी हो सकती है, सिलिका की, तो सबसे पहले ये सब हटाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब नया हेडिंग, दैट इज स्टेप्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओर से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओर हमारे पास आ गया, ओर क्या है, जो हम खुदाई करके लेके आए हैं वो ओर है। जैसे हमें पता चला वो जो पहाड़ है उस पर बॉक्साइट पाया जाता है, मान लो हमें ऐसा पता चला, तो हम गए उस पहाड़ को खोदना स्टार्ट कर गए। ठीक है, और बहुत सारा चीज उठा लाए वहां से खोद के। अब उसको खोद के जब लेके आए तो हमें बॉक्साइट तो मिल गया, लेकिन उस बॉक्साइट के अंदर बहुत सारी इंप्यूरिटीज भी तो होंगी। ठीक है, और उसी बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम भी तो एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब एल्यूमिनियम उस ओर से, बॉक्साइट से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसके लिए स्टेप्स हैं। तो वी विल फॉलो सम स्टेप्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर। चलो, सबसे पहला पार्ट होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। जो आप ओर उठा के लेके आए हो उसको क्रश करो, ग्राइंड करो, उसको पाउडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करो। ठीक है, उसको क्या करना है, क्रश करना है, ग्राइंड करना है, जिससे वो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा काम आपको करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है जो कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं, जो आपको ऐसी चीज दिख रही है कि भाई ये तो नहीं है ना, ये फालतू की चीज है, जैसे रेत है, तो रेत वेत को या कंकड़ पत्थर जो ऐसे दिख रहा है उसको हटा दो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बोलने का मतलब क्या है, ओर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ। ओर की कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है, जब उसके अंदर से इंप्यूरिटीज निकाल दोगे, है ना। जो आप मिक्सचर लेके आए हो जिसको आप ओर का नाम दे रहे हो, देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना, जब मैं ओर बोल रहा हूं ना तो वो मिक्सचर है, वो इम्प्योर मिक्सचर है, उसको मैं ओर बोल रहा हूं। ठीक है, अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है, ओर की कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है, इंप्यूरिटीज हटाते जाओ उसके अंदर से तो ओर की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, मतलब साफ सफाई कर दो, समझे। थर्ड स्टेप, थर्ड है कि ओर जो भी होगा उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। साफ सफाई कर दिया हमने, उसके बाद हमने उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। सीख जाओगे, अभी बस खाली स्टेप्स देखते रहो। फोर्थ है, फिर जो मेटल ऑक्साइड बना दिया होगा आपने उसको रिड्यूस करना, रिडक्शन करना, और फिफ्थ प्रोसेस होगा प्यूरिफिकेशन। ये पांचों प्रोसेस है, ये पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम, तो इसे देख के मत घबराओ, इसको अभी ऐसे ही लिख लो, स्टेप्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। लिखो इसे। ठीक है, पढ़ रहे हो तो इमेजिनेशन करते रहो कि गए तुम पहाड़ खोदना स्टार्ट कर रहे हो, है ना, वहां पर आपको पता है उस पर बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, उस पर बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो बस पत्थर खूब उखाड़ उखाड़ के लेके आ रहे हो, है ना, उसको खोद रहे हो, खूब
माइनिंग कर रहे हो, वहां पर माइनिंग करके निकाल रहे हो चीजें, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा, उसको पाउडर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो जब आप पाउडर फॉर्म में बनाओगे तो इससे फायदा क्या होगा, खुद सोच के देखो। क्रश करोगे, ग्राइंड करोगे तो क्या फायदा होगा। अगर वो पत्थर है एक, तो पत्थर के अंदर भी तो इंप्यूरिटीज होंगी, जब उसको फोड़ दोगे तो इंप्यूरिटीज और जल्दी आसानी से बाहर निकल आएंगी, ठीक है। तो इसके बाद हम पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो जो कंकड़ पत्थर बालू जो भी इंप्यूरिटीज, दिखने वाली इंप्यूरिटीज होंगी, उसको हम साफ सफाई कर लेंगे। उस साफ सफाई करने को क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। प्यूरिफिकेशन अलग चीज है। प्यूरिफिकेशन किसका हो रहा है, ये मेटल का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, ध्यान से सुनना। यहां पर साफ सफाई हो रही है, सेकेंड वाले स्टेप में किसकी साफ सफाई हो रही है, ओर की साफ सफाई हो रही है, ओर का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, ठीक है। और थर्ड प्रोसेस में क्या, थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं, जो भी कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, साफ कर दिया हमने ओर को, अब उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में क्या कर रहे हैं, उस ऑक्साइड को फिर रिड्यूस कर दे रहे हैं मेटल में रिड्यूस कर दे रहे हैं। और फिफ्थ प्रोसेस में जो हमें मेटल मिला है ना, यहां से मेटल मिल जाएगा। जब स्टेप 4 कंप्लीट होगा ना बेटा, तो यहां पे आपको मेटल मिल जाएगा। अब उस मेटल, वो भी मेटल गंदा होगा, उसके अंदर भी इंप्यूरिटी होगी, तो फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, उस मेटल का प्यूरिफिकेशन करेंगे। तुम्हें ये पांचों स्टेप समझ में आई, तो मुझे पहले ये कंफर्म करो, तुम्हें ये 5 स्टेप थोड़ा फील हुआ, इमेजिन हुआ और समझ में आया अच्छे से। फर्स्ट टेल मी कि तुम्हें जो पांचों स्टेप है तुम फील कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो। फर्स्ट टेल मी, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं अगेन बताऊंगा इस चीज को, और फिर हम इमेजिन करते हुए बढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनानी है हमें ऐसा करना है कि सब चीजें हमारे सामने हो रही हैं, हम बार बार फील करते रहेंगे चीजों को। तुम मुझे पहले कंफर्म करो कि तुम्हें ये इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम्हें अच्छे से समझ में आई ये चीजें कि नहीं आई, पहले मुझे ये कंफर्म करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई भी डाउट हो ना, छोटी सी भी डाउट हो तो भी पूछ लेना। फोर्थ वाला नहीं हुआ, रिडक्शन करेंगे। ऑक्साइड को रिड्यूस करने का मतलब है ऑक्सीजन हटा देना उसमें से। सब लोग पहले मुझे बताओ ये चीज कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया अभी तक कि नहीं आया, और अभी तक कौन सा पॉइंट तुम्हें डाउटफुल रहा है, पहले यहां तक कंफर्म करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जितनी भी डाउट्स हो लिख डालो अपनी सब, मैं वेट कर रहा हूं। रिडक्शन वहां पर करते हैं जब कोई ऑक्साइड मेटल को उसके ऑक्साइड में बना दिया ना हमने, तो मेटल के अंदर ऑक्सीजन आ गया, तो उस ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा ना, तभी तो मेटल मिलेगा हमें। तो ऑक्सीजन को हटाना मतलब रिडक्शन, ठीक है। हाँ, ओर से तो मेटल ही एक्सट्रैक्ट होता है ना, हम ओर से तो मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल। यहां पर एक दो बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो जो देख रहे हैं मैं सबसे पूछना चाह रहा हूं, तुम्हें अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज पहले मुझे कंफर्म करो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसे करते रहेंगे तो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगने लगेगी। हमें सारी चीजें इमेजिन करते हुए चलनी है, और जहां तक पॉसिबल है उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। तुम अपने आप को रिलेट करो, तुम ही कर रहे हो ये सारा काम, तुम्हें ये टास्क दिया गया है करने का, तुम ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हो मेटल ओर से। कैल्सिनेशन, अरे मैंने अभी कैल्सिनेशन तो पढ़ाया ही नहीं है। आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो क्या, मैं क्या कर सकता हूं। तुम लोग हो कहां पर यार, कंफर्म क्यों नहीं कर रहे हो मुझे। यहां तक की सारी डाउट्स पहले क्लियर होनी चाहिए, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया, पहले मुझे बताओ।
कैल्सिनेशन वगैरह की बात मत करो अभी, जो चीज मैंने नहीं पढ़ाई है उसकी बात मत करो, जो पढ़ा चुका हूं उसकी बात करो सिर्फ। कैल्सिनेशन रोस्टिंग की बात अभी स्टार्ट कैसे हो रही है। मुझे लग रहा है बहुत लोग पीछे हैं, लाइव में चल ही नहीं रहे, बहुत ज्यादा पीछे हैं वो। चलो ठीक है, देखो ध्यान से, अगर तुम्हें इतना फील हो गया अच्छे से तो अच्छी बात है, और नहीं फील हुआ या कोई डाउट रह गई तो पूछ लेना। अब देखो ये जो जो बहुत बड़ा सा ओर था ना, हमें थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाले में क्या है, ऑक्साइड में बदलेंगे, बाद में भी ये समझ में आ जाएगा पॉइंट। थर्ड वाले पॉइंट में ओर जो है साफ, ओर को साफ सफाई कर लिया हमने, अब वो जो साफ ओर है उसको हम ऑक्साइड में बदलेंगे, कुछ करेंगे अभी आगे चल के, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। और जब ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मान लो, चलो ये वाला पॉइंट आगे समझ जाओगे, थर्ड और फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ में क्या कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। किसका प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, मेटल का, जो मेटल ऑब्टेन किया है हमने उसका प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ओर जो बहुत क्रिस्टल फॉर्म में जो ओर मिला था उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जायंट फॉर्म में जो ओर मिला था उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पल्वराइजेशन। ओर को हम पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए एक तरीका अपनाते हैं। एक ऐसे बॉल मिल होती है, जैसे ये सिलिंड्रिकल ऐसे करके सिलेंडर है, ठीक है, सिलिंड्रिकल कंटेनर है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ऐसे बड़े बड़े ओर के पार्टिकल्स हैं उनको ऐसे रख देंगे और इसको बहुत तेजी से घुमा देंगे। तो घूमने की वजह से एक दूसरे से टकराएंगे जब पार्टिकल्स, तो ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत बड़े से पार्टिकल को, बहुत बड़े से ओर के पार्टिकल को अगर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पल्वराइजेशन, ठीक है। तो इसको हम पल्वराइजेशन बोल रहे हैं, ये भी लिख लो, ठीक है। तो हम चट्टान खोद के आए हैं, चट्टान है ना, बहुत पहाड़ पर जाके चट्टानें खोदी हमने, हमें बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स मिले, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पत्थर मिले, बहुत बड़े बड़े। तो अब पहले हम क्या करेंगे, उसको, उसी के अंदर क्या है, उसी के अंदर, उस पत्थर के अंदर क्या है, मिनरल्स हैं, बात समझे। और वही मिनरल हमारे ओर कहलाएंगे। तो पहले ओर तो निकालने हैं, तो हम जिस पत्थर को खुद ओर बोल रहे हैं पहले उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसी के अंदर हमारा ओर है। कंफ्यूज मत हो ना इन सब चीजों से। ठीक है, तो इसको हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। दिस मेथड इज कॉल्ड एज पल्वराइजेशन।